नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाई देखिए, सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर कुछ फसलें यहाँ पर ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही कम लागत खर्च करके और बिना किसी रिस्क के बहुत ही कम समय में अच्छी खासी इनकम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से भैया मैं बात करने वाला हूँ मूली की खेती के बारे में। देखिए, मूली की खेती एक ऐसी खेती है जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लागत के अंदर और बहुत ही कम दवाई यहाँ पर लगाकर आप अच्छी खासी इनकम 35 से 40 दिन के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके अंदर बहुत ही कम खर्चा आता है, कोई रिस्क फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करता और इनकम यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से कि मूली की खेती कब करनी है, किस प्रकार करनी है, कौन सी वैरायटी यहाँ पर लगानी है, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, ज़मीन किस प्रकार की हमें यहाँ पर चयन करनी है, A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार जो है आप 35 से 40 दिन के अंदर 1 एकड़ मूली की खेती से 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम आराम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। चलिए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। देखिए, फसलें तो बहुत सारी होती हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी फसल यहाँ पर ऐसी नहीं होती जो कम समय में अच्छी इनकम यहाँ पर देके जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इस समय मूली की फसल ही एक ऐसी है जो आप 35 से 40 दिन के अंदर यहाँ पर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी फसल की बात करूँ मैं 60 दिन, 70, 80, 90, इससे पहले यहाँ पर कोई फसल यहाँ पर नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, इसके अंदर जो खर्चा है ना, जो आपका खर्चा होने वाला है इसके अंदर, तो बहुत ही कम खर्चा आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्यों? ज़्यादा कोई खाद की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है, किसी प्रकार के देसी खाद की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप इस फसल को यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब पहले बात ये उठती है कि भैया हमें मूली की खेती करनी किस समय। देखिए, वह तो किसान भाइयों मूली की खेती होती है पूरे साल होती है बेसिकली, लेकिन सही समय जो होता है वो बरसात का मौसम होता है। यानी बरसात का आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस समय तक मूली की खेती अगर करते हैं तो अच्छी खासी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर मूली का रेट तो अच्छा रहता ही रहता है। दूसरी बात जो है, मार्केट के अंदर की डिमांड होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा रहती है। तो इसलिए देखिए, सबसे बढ़िया है बरसात के मौसम में क्या हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब जून जुलाई में एक समस्या देखने को मिलती है कि उस समय जो मूल्य के अंदर छोटा वाला कीट लगता है, ब्लैक कलर का, काले कलर का, वो यहाँ पर ज़्यादा परेशान करता है हाई टेम्परेचर की वजह से, जिस वजह से किसान भाइयों को बहुत सारी दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं और वो यहाँ पर काफ़ी सारे परेशान भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर मूली की खेती आप करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय भैया है अगस्त का महीना। क्यों? जून जुलाई में बारिश होने की वजह से जो मूली में लगने वाला कीट होता है, इस समय वो इनएक्टिव हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया अत्यधिक बारिश की वजह से। तो अगस्त का महीना इसलिए बेहतर है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का स्प्रे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत आप फंगस का स्प्रे लगा सकते हैं, बाकी इसके अलावा आपको कोई भी दवाई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़मीन यहाँ पर प्रॉपर ऊंची रहनी है जहाँ पर बारिश का पानी नहीं भर सके। क्योंकि अगस्त या सितंबर के महीने में बारिश कभी कभी लेट हो जाती है। तो इसलिए ज़मीन आपको इस प्रकार की चयन करनी है जहाँ पर बारिश का पानी प्रॉपर निकल सके। उसके बाद भैया आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर वैरायटी की। तो देखिए, वैरायटी आजकल मार्केट में बहुत बहुत बढ़िया आ रही है, तो आप कोशिश करें F1 वैरायटी लें, बढ़िया वैरायटी लें। यहाँ पर मैं एक दो वैरायटी का आपको नाम बताता हूँ। एग्रो सीड्स है, F1 ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है आपकी। RK सीड्स हो गया, बहुत ही बढ़िया है आपका। उसके बाद में आप पहुजा सीड्स ले लिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो वैरायटी आजकल मार्केट में आ रही है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी और बहुत ही कम समय के अंदर अच्छी खासी इनकम यहाँ पर दे के जाती है। अब उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है कि भैया हमें 1 बीघा के अंदर कितना बीज यहाँ पर यूज़ करना। तो देखिए, आपको जो पहले क्या करना, गोले निकालनी है, मेड़ है, तो आपको जो मूली की बुआई करनी है वो मेड़ के 2 साइडों करनी है। अब इसके लिए आपको बीज की जो आवश्यकता पड़ने वाली है वो 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 300 ग्राम प्रति बीघे तक यहाँ पर आपको बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी 250 से 300 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आपको यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद में देखिए, ज़मीन तैयार कराने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान करें, क्योंकि बहुत सारे किसानों के खेतों में क्या होता है, मूली जो है काली पड़ जाती है। तो देखिए, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक कीट्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो करते हैं मूली के जो ऊपर का छिलका होता है उसको खाकर ख़राब करते हैं और वो मूली फिर काली एक तरीके से बेकार लगने लगती है। तो उसके लिए भैया आपको देखिए, ज़मीन तैयार करने के बाद क्या करना, आप बेजल डोज में यहाँ पर आपको कार्बोफुरान या फिर काटअप, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और साथ में 5 से 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से DAP का आप या NPK 12-32-16 का यहाँ पर यूज़ अगर कर लेंगे तो ये समस्या आती है मूली में कालेपन की, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी
और आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो ये तो बात ये हो गई। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो मूली की जो बुआई करनी है मेड़ के दोनों साइड करनी है और आपको गोले चयन करनी है, थोड़ी ऊंची रखनी है। तो जितनी खड़ी गोल होगी इतनी ऊंची होगी, मूली की लंबाई उतनी ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। बुआई करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर पेंडामेथलिन का स्प्रे कर देना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, बहुत सारे किसान संजी पेंडामेथलिन का स्प्रे नहीं करते हैं, उसकी वजह से होता क्या है, खरपतवार खेती के अंदर निकल जाते हैं, फिर उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंडामेथलिन का प्रॉपर स्प्रे कर देना है, जिससे कि खरपतवार की समस्या यहाँ पर ना हो। और उसके बाद में सिंचाई भैया आपको करनी है वो 24 घंटा के बाद ही करनी है। 24 घंटे से पहले अगर सिंचाई आप कर देंगे तो सारे जो खरपतवार आपके खेत में है वो यहाँ पर निकल जाएंगे और आपको किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंचाई जो है 24 घंटा बाद ही करनी है। अब कुछ किसान क्या करते हैं, भर भर के पानी देते हैं। तो भैया मूली खेती के अंदर आपको प्रॉपर बहुत ही कम सिंचाई करनी है। जितना हल्का पानी रहेगा, जितना आपका जो ऊपर की मेड़ है वो खुशक रहेगी, सूखी रहेगी, मूली में सफ़ेदपन और मूली में क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, उतनी एक्यूरेट होगी। और दूसरी बात देखिए मैं आपको बता दूं, मूली के अंदर बहुत ही कम खर्चा आने वाला है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आप खाद डाल दीजिए बेसर डोज में, कार्टप या फ्लोरान के साथ में, क्योंकि वो तो आपकी जो मूली जमेगी उस समय ताकत देगा और साथ में जो आपके खेत में जो कालेपन की समस्या आती है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आपको कोई खाद ज़रूरत नहीं है, खाद की किसी तरीके की देसी खाद की हमसे आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, ना किसी रासायनिक खाद की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहे तो थोड़ा बहुत आप यूरिया डाल सकते हैं, बाकी आपको किसी तरीके की कोई खाद की आवश्यकता नहीं है मूली खेती के अंदर। और भैया ये अब मैं आपको बता दूँ, 35 से 40 दिन के अंदर आपको ताबड़तोड़ इनकम देख जाएगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देख जाएगी। और 1 एकड़ मूली खेती से आप 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको रेट मिलने वाला है ना, वो इस समय 30 से 40 रुपये प्रति किलो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर